वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडीज। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ फिल्म के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड को क्या होता है। सो द मूवमेंट ऑफ फूड, द मूवमेंट ऑफ फूड, फूड का मूवमेंट कहां से? फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट is known as translocation of food. वैसे तो इसके नाम में ही इसका मीनिंग रखा है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, मतलब फूड का ट्रांसफर करना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। So the movement of food from the leaves to the different parts of the plant is known as translocation of food. हम लोगों ने फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था कि जाइलम और फ्लेम में क्या काम होता है। जाइलम करता है अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर और फ्लेम करता है फूड का ट्रांसफर। तो कैसे होता है? द फूड मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द, किससे? फूड मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड throughout the plant, पूरे प्लांट में होता है, किससे? by the phloem tissue, ठीक है। अब हम लोग फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। सो हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम बना होता है चार चीज से, मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स, सेकेंडली बना होता है कंपेनियन सेल्स, एंड द थर्ड वन इज फ्लेम पैरेन्काइमा, and the fourth one is phloem fibers. Phloem fibers. So सबसे पहले हम लोग सीव ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सीव ट्यूब आर लिविंग, ये लिविंग होते हैं, ये लिविंग होते हैं, इन्यूक्लिएट होते हैं, इन्यूक्लिएट होते हैं, इलोंगेटेड लिविंग इन्यूक्लिएट, फिर इलोंगेटेड सेल्स, ठीक है। और विच आर प्लेस्ड एंड टू एंड, ये प्लेस्ड होते हैं, विच आर प्लेस्ड, कहाँ प्लेस्ड होते हैं? एंड टू एंड, टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म अ ट्यूब्यूलर पैसेज, एक ट्यूब्यूलर पैसेज फॉर्म करता है थ्रू आउट द प्लांट, पूरे प्लांट में, थ्रू आउट द प्लांट, दिस। और ये परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सीव प्लेट्स। जो लिविंग इन्यूक्लिएट इलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स, यहाँ पे परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स को हम लोग सीव प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। सो दिस परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स आर known as sieve plates. इस स्लीव प्लेट्स के बारे में हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं, पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा सीव ट्यूब्स के बारे
बारे में। तो सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, ट्यूबुलर पैसेज बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे एक ट्यूबुलर पैसेज बना रहे हैं, ये एक रफ स्केच बनाया है। तो यहाँ पे एक ट्यूबुलर पैसेज बन रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं सीव ट्यूब्स। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स होती है, यहाँ पे देखो परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स है दो, यहाँ पे जो प्लेट है उसको हम लोग बोलते हैं सीव प्लेट्स, ठीक है। अब हम लोग कंपेनियन सेल्स के बारे में बात करें तो ये लिविंग होते हैं, ये लिविंग सेल्स होते हैं, ये लिविंग सेल्स होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं। लिविंग सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और फाउंड अटैच्ड laterally to the sieve tubes। देखो sieve tube के laterally attached है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इसके laterally attached है। So are found attached laterally to the sieve tube। देखो ये sieve tube है, इसके laterally ये companion cells है, attached है, ठीक है। और ये जो सेल्स होते हैं ग्रैनुलर साइटोप्लाज्मा, इनका जो साइटोप्लाज्मा होता है वो ग्रैनुलर होता है। सो हैविंग अ ग्रैनुलर साइटोप्लाज्मा, हैविंग ए ग्रैनुलर साइटोप्लाज्मा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सीव ट्यूब्स को इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। helps sieve tubes in translocation of food। ये हेल्प करते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में। हमारा जो थर्ड था वो था फ्लम पैरेन्काइमा। फ्लम पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल्स होते हैं, ये लिविंग सेल्स होते हैं, ये लिविंग सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, लिविंग सेल्स थिन वॉल्ड। और ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, आप लोगों को ये पता होगा कि फूड स्टोर किस में होते हैं, पहले कन्वर्टेड इन स्टार्च, उसके बाद स्टोर होते हैं। तो लिविंग सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है फ्लम फाइबर्स। फ्लम फाइबर्स ये डेड होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये चारों पॉइंट्स में सिर्फ यही है डेड, वरना सीव ट्यूब्स वो भी लिविंग सेल्स थे, कंपेनियन भी लिविंग थे, फिल्म भी लिविंग थे, और ये डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये डेड सेल होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और हेल्प करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हेल्प इन प्रोवाइडिंग mechanical strength to the plant, हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम भी पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम भी पढ़ा। दोनों में मजेदार बात क्या थी पता है, उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा था जिसमें सेल लिविंग था और तीनों में डेड था, और इसमें तीनों में लिविंग है, सिर्फ फ्लम फाइबर्स में डेड है। ओके, आप दोनों को अगर कंपेयर करके पढ़ोगे तो पढ़ना बहुत, लर्न करना बहुत इजी हो जाता है। सो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लम यही कंप्लीट होता है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेरे को बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। और यहाँ पे पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बहुत नॉइज हो रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी, थैंक यू।